अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीगॉन नाम है। व्हाट इज़ अ पॉलीगॉन, टॉपिक नेम लिख दिए जो आज की क्लास का हिस्सा बनेंगे। पॉलीगॉन किसे कहते हैं, नंबर 1। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और तीसरा जो टॉपिक है वो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, कि किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं डिफरेंट शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स आप देख रहे होते हैं, जिसमें ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है। मुख्तलिफ डायग्राम्स या मुख्तलिफ शक्लें हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती हैं। ट्रायंगल, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में ट्रायंगल शेप मौजूद होगी। क्वाड्रिलेटरल शेप या स्क्वायर की सूरत में भी चीज़ें मौजूद होती हैं, याद रखिएगा। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन सबसे पहले कर लेते हैं। पॉलीगॉन इज़ अ फिगर हैविंग 3 और मोर साइड्स। पॉलीगॉन एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है कि जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा, एक ऐसी फिगर है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों, उसे पॉलीगॉन कहते हैं। तो जो सबसे पहली 3 साइड्स वाली फिगर आपके जहन में आती है, दैट इज़ अ ट्राइंगल। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने में ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूँ 3 मार्कर्स के ज़रिए, इसकी 3 साइड्स हैं, तो दिस इज़ अ ट्राइंगल। तो ये पहला पॉलीगॉन हो गया। इस तरह ऐसी डायग्राम भी हो सकती है, फिगर या शेप हो सकती है जिसके अंदर 4 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, 6 साइड्स हो। तो याद रहे कि ऐसी शेप या ऐसी फिगर जिसमें कम से कम 3 साइड्स हों या 3 से ज़्यादा हों, उसे पॉलीगॉन कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है पॉलीगॉन की? आप फिगर को आप शेप भी बोल सकते हैं। आप फिगर हैविंग 3 और मोर साइड्स कॉल्ड अ पॉलीगॉन, इसको पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन आपके सामने आ गई कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी बात थी। 3 या 3 से ज़्यादा अगर फिगर्स या शेप 3 से ज़्यादा या 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। अब टाइप्स पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन कौन कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में जो है, जो अच्छा अभी आप लिखिएगा नहीं, आप सिर्फ लेक्चर को फोकस करें। किसको? साइलेंटली और तवज्जो के साथ डिलिबरेटली लेक्चर को फॉलो करें। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या है? नंबर 1, इसमें जो टाइप आती है उसका नाम है ट्राइंगल। दैट इज़ कॉल्ड ट्राइंगल, उसे ट्राइंगल कहते हैं। अब ट्राइंगल कैसी होती है बताइए? ट्राइंगल की शेप से वाकिफ़ है ना तमाम स्टूडेंट्स? ये जो डायग्राम है दिस इज़ कॉल्ड ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल किसी भी शेप में हो सकती है। 3 साइड इसके अंदर, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ऐसे हो, या ट्राइंगल ऐसे भी हो सकती है, इस शक्ल में भी हो सकती है 3 साइड्स, या ट्राइंगल जो है वो इस शक्ल में भी हो सकती है। यानी ट्राइंगल किसी भी शक्ल में हो, 3 साइड्स फिगर को ट्राइंगल कहते हैं। और ये हमारा फर्स्ट पॉलीगॉन है। इज दैट क्लियर? तो पहली टाइप कौन सी हो गई? ट्राइंगल। उसके बाद जो सेकंड है, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स, याद रखिए। इट इज़ अ पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। ये पॉलीगॉन है ऑफ 3 साइड्स, जिसकी साइड्स कितनी होती हैं? 3। सही, इसकी 3 साइड्स होती हैं। ओके, ये आपके सामने डायग्राम भी आ गई। मुख्तलिफ स्टाइल में ये आप देख सकते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद होता है। उसके बाद सेकंड है, ट्राइंगल के बाद जो अगली शेप हम बात करते हैं वो 4 साइडेड फिगर है। कितनी? 4 साइडेड फिगर, जिसको हम जो है क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सी है डायग्राम? आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये कौन सी है। ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होती हैं। आप यहाँ बैठ जाइए प्लीज़।
ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। इट इज़ अ पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स। ये पॉलीगॉन है, कितनी साइड्स पर मबनी है ये? 4 साइड्स। अच्छा, इसके अंदर जो है सबसे पहला नाम जो आता है, बड़ा मशहूर है 4 साइड्स पॉलीगॉन का, उसमें स्क्वायर आता है। अगर आपने स्क्वायर का नाम देखा है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, विंडोज़ वगैरह अमूमन स्क्वायर शेप में होती हैं, या ट्रेन की खिड़कियाँ देखी होंगी वो भी स्क्वायर की शेप में होती हैं। तो ये 4 साइडेड फिगर, दिस इज़ कॉल्ड, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब ये किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसे बना लें 4 साइडेड फिगर, ऐसे भी बनाई जा सकती है, जिस स्टाइल में भी 4 साइडेड फिगर बना लें, 4 साइड्स होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये सेकंड टाइप ऑफ पॉलीगॉन हो गया। तो पहली टाइप कौन सी है? ट्राइंगल पॉलीगॉन। दूसरी कौन सी है? क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। और क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4। और फिर एक और टाइप आती है, बड़ी मशहूर है, वो कहलाती है पेंटागॉन। उसका नाम क्या है? पेंटागॉन। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में पेंटागॉन। यस, पेंटागॉन में कितनी साइड्स होंगी? ट्राइंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, और पेंटागॉन में कितनी होंगी? 5 होंगी डेफिनेटली। इज दैट क्लियर? तो 5 साइड्स फिगर को हम पेंटागॉन कहते हैं। इट इज़ पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स फिगर, या इसकी 5 साइड्स होंगी, 5 साइड्स। इट हैज़ 5 साइड्स ही बोल सकते हैं। इट हैज़ अ 5 साइड्स फिगर। जो पॉलीगॉन है उसका नाम है पेंटागॉन। आइए देखें स्टूडेंट, ज़्यादा मशहूर शक्ल इसकी इस तरह से होती है पेंटागॉन की। ओके, ये आपके सामने कितनी, आइए देखते हैं कितनी साइड्स हैं ये। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 साइड्स फिगर जो है आपके सामने मौजूद है। ये भी पॉलीगॉन है, लेकिन इसका नाम क्या है? पेंटागॉन। इज दैट क्लियर? और ये भी किसी शक्ल में हो सकता है। अगर ये 5 साइड जो है इक्वल हो, लेंथ के अतबार से पाँचों की लंबाइयाँ क्या हो? सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो? 6 सेंटीमीटर। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। अगर सबकी लंबाइयाँ सेम हो जाएं पाँचों साइड्स की, तो फिर इसको रेगुलर पेंटागॉन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? रेगुलर पेंटागॉन बोलते हैं। तो ये एक और डायग्राम याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 4 पे जो आता है पहले पॉलीगॉन, उसका नाम है हेक्सागॉन। क्या कहते हैं उसे? हेक्सागॉन। तो नंबर 3 के बाद नंबर 4 इज़ हेक्सागॉन। हेक्सागोन किसे बोलेंगे भाई? बोलिए। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती हैं, पेंटागॉन में 5। अब ये जो अगला पॉलीगॉन है जिसको हम हेक्सागोन का नाम दे रहे हैं, इसमें 6 साइड्स होंगी। तो इट इज़ पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स। इट इज़ अ पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड। इसमें 6 साइड्स आएंगी। इस पॉलीगॉन को बोला जाएगा हेक्सागोन। देखिए इसकी शेप कैसी होती है, इस टाइप की शेप होगी। यू कैन सी, देखिए वर्ड से इसमें कितनी साइड्स हैं? 5 हैं या 6 हैं? 6 साइड्स हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 साइड्स जो है फिगर या डायग्राम या शेप है, तो इसका नाम है हेक्सागोन। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर ऐसी शेप के जिसमें 7 साइड्स हो, कितनी हो? 7। ऐसा भी हो सकता है 7 हो, तो फिर उसको हेप्टागोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हेप्टागोन। तो अगला नंबर 5 हेक्सागोन के बाद हेप्टागोन। इट इज़ अ पॉलीगॉन ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे? 7 साइड्स। तो 7 साइड्स हो तो ये क्या कहलाएगा? हेप्टागोन। इसमें एक साइड आप और ऐड कर दीजिए, किसी भी तरह बना सकते हैं, तो हेक्सागोन से क्या बन जाएगा? ये हेप्टागोन बन जाएगा। किसी भी शेप में बना सकते हैं, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, 5वीं साइड,
छठी और ये 60वीं। किसी भी शक्ल में आप बना दीजिए, 7 साइड्स बननी चाहिए बस स्ट्रेट। तो ये क्या कहा जाएगा, बोलिए, हेप्टागोन बोला जाएगा। इस तरह अगर 8 साइडें हों तो ऑक्टागोन बोला जाएगा, 9 हो तो मोनेन बोला जाएगा। तो याद रहे कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। पॉलीगॉन एक ऐसी फिगर होती है कि जिसमें कम से कम 3 साइड्स होंगी और ज़्यादा जितनी भी हो सकती हैं। लेकिन हम अपनी क्लास 7 के मुताबिक ही काम करेंगे। हमारा जो काम होगा वो क्लास 7 के मुताबिक होगा, जो उसके मुताबिक ही हम आगे लेके चलेंगे बात को। अब आखिरी टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं और एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये है। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। एंगल्स वाले चलेंगे ऑफ अ पॉलीगॉन। ये हमारा लास्ट टॉपिक आज की क्लास का है। इससे क्या मुराद है, सबसे आसान पॉलीगॉन ले लेते हैं। पहला पॉलीगॉन कौन सा बताया था, ट्राइंगल। सबसे पहला पॉलीगॉन कौन सा है, ट्राइंगल। आइए स्टूडेंट्स के ज़रिए हम समझ लेते हैं इंटीरियर एंगल क्या है। एंगल किसे कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट से तो सब वाकिफ़ है ना, कि जो दो लाइंस होती हैं उनके दरमियान जो लीस्ट आर्क है, कम से कम कुर्वी फासला या लीस्ट आर्क बोल देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एंगल। एक डेफिनेशन तो ये भी है और एक ये भी है, द यूनियन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई विद इन 2 गिवन लाइन, कि 2 लाइनों के दरमियान तमाम पॉइंट्स का एक यूनियन बनता है, डेट इज़ कॉल्ड एंगल। तो बहरहाल ज़्यादा मशहूर इसी तरह है कि हम यहाँ पर 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं। 2 लाइनें ड्रॉ करने के बाद आपने एंगल ड्रॉ करना सीखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इसे एंगल बोला जाता है। याद है, एंगल जो है लाइनों के दरमियान अंदर भी बनता है और इन लाइनों से बाहर भी बन सकता है। इसी लाइन को अगर हम बाहर की तरफ बढ़ा दें तो ये एक एंगल बन जाएगा, या इस लाइन को इस तरफ बढ़ा दें तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। तो याद रखिएगा, गिवन लाइंस के इनसाइड भी एंगल बनता है और जो गिवन लाइंस है उनके आउटसाइड भी बनता है। अगर एंगल इनसाइड बन रहा हो तो उसको कहते हैं इंटीरियर एंगल, और अगर एंगल आउटसाइड बन रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बनता है इसके अंदर। गौर से देखिए, मैं यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पर। ये वर्टिसेस कहलाते हैं ट्राइंगल के। इन वर्टिसेस को नाम दे दिया जाता है। फ़र्ज़ कर लें ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ बताइए इस ट्राइंगल में कितने इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कितने इंटीरियर एंगल हैं। गौर से देखिए, अंदर जो बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ बन रहा है 2 साइड्स के दरमियान। इस एंगल के लिए ये जो है नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, ये एल टाइप की, ये एंगल के लिए, और साथ में क्या लगा देंगे, ए। तो ये हो गया एंगल ए। इस तरह यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसको क्या नाम दे देंगे, एंगल बी। और यहाँ एंगल बनेगा, इसको क्या नाम दे देंगे। तो ये तीनों एंगल चूँकि ट्राइंगल या पॉलीगॉन के इनसाइड बन रहे हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इंटीरियर एंगल। तो ऐसे एंगल जो कि इनसाइड फॉर्म हो तो उन्हें इंटीरियर कहा जाता है। ओके, अब आउटसाइड कैसे होंगे, तो आउटसाइड के लिए आप क्या करें, ये जो लाइन है इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर लें, या कोई सी भी एक लाइन ले लीजिए। मिसाल के तौर पर मैंने एक लाइन इस तरह से ले ली, या इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये लाइन मैंने आगे की तरफ बढ़ा दी स्केल के ज़रिए। अब आप गौर से देखें, ये ऐसी लाइन आगे की तरफ बढ़ाई गई है और ये भी लाइन, इसके दरमियान ये एंगल बन गया। अब ये जो एंगल बना, क्या ये ट्राइंगल के इनसाइड है या आउटसाइड है, आउटसाइड है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। इसको चले मैंने एंगल 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से आप चाहें तो इस ए बी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें। ओके, तो यहाँ एक एंगल बन जाएगा। ये भी एंगल कौन सा कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इस डेट के लिए ये भी एक्सटीरियर एंगल बन गया, वही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बन सकता है, अगर इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें। कहाँ पर है, गौर से देखिए, ये ऊपर की तरफ एंगल बन गया, ये इसको एंगल 2 का नाम दे दें। इस तरह आप चाहें तो इस साइड को आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, यहाँ पे एंगल बन जाएगा। एंगल तो बहुत सारे एक्सटीरियर बन जाएंगे इसके अंदर, जो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको एंगल 3 का नाम दे दें। तो पता ये चला कि जो एंगल पॉलीगॉन के इनसाइड बनेगा साइड्स के दरमियान, उसको इंटीरियर बोलेंगे, और जो बाहर की तरफ बन जाएगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो एंगल फॉर्म्ड
क्या डेफिनेशन बनी? एंगल फॉर्म्ड इनसाइड पॉलीगॉन, इनसाइड अ पॉलीगॉन कॉल्ड इंटीरियर, कॉल्ड इंटीरियर एंगल। इसमें कौन कौन से इंटीरियर एंगल शो किए गए? ए बी सी। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, ईजी का मतलब होता है मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल गिवन। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर व्हाट एंगल? एक्सटीरियर या इंटीरियर? इंटीरियर अंदर बन रहे हैं ना, ये देखो इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ये इंटीरियर एंगल्स हैं तीनों के तीनों। और जो बाहर की तरफ बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर। देखिए एक डेफिनेशन तो ये आ गई इंटीरियर की, यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन है, और उसके बाद ये एग्जाम्पल आ गई। उसके बाद एक्सटीरियर की अगर हम तारीफ़ करें, इंटीरियर की तो हो गई। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की तारीफ़ करें तो यही बनेगी, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। एंगल फॉर्म इनसाइड की जगह क्या आ जाएगा? आउटसाइड। क्या आ गया? आउटसाइड अ पॉलीगॉन कॉल्ड, इंटीरियर की जगह क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल्स, उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अब इसकी मिसालों में क्या क्या एग्जांपल दिए हैं? एंगल 1 हो गया, एंगल 3, और भी एंगल बन सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी डायग्राम। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीरियर की जगह क्या लिखेंगे फिर? एक्सटीरियर एंगल्स लिखेंगे। तो इस तरह दोनों की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो। तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले व्हाट इज़ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन है अ फिगर हैविंग 3 साइड्स और मोर साइड। पॉलीगॉन क्या है? एक ऐसी फिगर है या ऐसी शेप है जिसमें 3 साइड्स हो या 3 से ज़्यादा हो, पॉलीगॉन। फिर पॉलीगॉन की टाइप्स पर बात की। सबसे पहली टाइप कौन सी बयान की? ट्रायंगल बयान की। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। फिर दूसरा पॉलीगॉन कौन सा पड़ा? क्वाड्रिलैटरल, उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4। तीसरा पॉलीगॉन कौन सा पड़ा? पेंटागॉन, उसमें कितनी होती हैं? 5। उसके बाद कौन सा पड़ा? हेक्सागॉन, उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 6। उसके बाद कौन सा पड़ा? हेप्टागॉन। फिर इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा मामला। अच्छा, जिनकी समझ में आया वो ज़रा बताएं तेज़ी के साथ, देखते हैं आपकी समझ में आया भी है नहीं आया, जल्दी से बताएं। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ये कौन सी है? कौन सा पॉलीगॉन है? हेक्सागॉन है, ट्रायंगल है, पेंटागॉन है? कौन सा है? कितनी साइड्स है इसमें? देखो व्हाट्स है। तो कौन सा पॉलीगॉन हो गया ये? 6 साइड्स वाला कौन सा पॉलीगॉन कहलाता है? हेक्सागॉन। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? हेक्सागॉन। हो गई प्रैक्टिस, इसको हेक्सागॉन बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए अगर इस पॉइंट को हम ए का नाम दे दें, इसे बी का, इसे सी का, इसे डी का, और इसे ई का, और ये एफ। ये जो कोने के पॉइंट्स होते हैं इन्हें वर्टिसेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्टिसेस। ये नाम याद रखिएगा। तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टिसेस हैं। तो याद रहे कि ये जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं इनको वर्टिसेस कहा जाता है, वर्टिसेस। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ओके, और अब आइए देखते हैं कि इसमें इंटीरियर एंगल कहाँ कहाँ बनना है। देखिए और से, एक बनेगा यहाँ पर ए पर, इसको एंगल ए बोलेंगे इंटीरियर। फिर एक बनेगा बी पर, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल। तो इसका मतलब है कि किसी भी हेक्सागोन में कितने इंटीरियर एंगल होते हैं? 6 जो है इंटीरियर एंगल मौजूद होते हैं। इस पॉइंट को देख लेते हैं। ओके। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि एक्सटीरियर एंगल बताएं कहाँ बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे और कहाँ बन रहे हैं, तो एक लम्हे इसको भी देख लें। अगर मैं ये पॉइंट है, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको इस जानिब बढ़ाते हैं, गौर से देखें बाहर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं। तवज्जो रहे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल 2 और एक एंगल ये। कितने होगा एक्सटीरियर एंगल? 3। 1 2 3, किसी तरह भी ले लें। तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3।
इस तरह यहाँ देखें कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे यहाँ पे। अगर इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसे भी आगे की तरफ बढ़ा दें, 1 2 3, इस तरह यहाँ बढ़ा दें इस लाइन को आगे, इस लाइन को, और यहाँ पे भी कितने हो गए 1 2 3। इस तरह आपने देखा कि किस तरह से हम एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ इस तरह डी, इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, डी पर भी, ई पर भी और एफ पे भी। तो याद रखिएगा कि इस तरह से एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ किया जा सकते हैं जो बैरूनी साइड पर बनते हैं। तो आज का टॉपिक इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। अब किसी के जहन में कोई सवाल क्लास में मौजूद तलबा में है तो पूछ लें, और अगर आपके भी जहन में कोई क्वेश्चन है जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई मस्ट रिप्लाई यू। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।